छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी। और सबसे पहले सुपौल में भेल भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सम्मेलन के बात करी, जहां दिग्गज सबके जमावड़ा भेल छल। सुपौल में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सम्मेलन आयोजित भेल छल, जाहिमे भाजपा के दिग्गज सब इकट्ठा भेल छला। एहि सम्मेलन के संबोधित करैत बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहलनि जे राहुल गांधी रोज नव झूठ बाजि रहल छथि और आब के पीढ़ी ई समझ रहल अछि जे वो देश के कोन दिशा में लऽ जाय चाहि रहल छथि। राहुल गांधी अपन विरासत के आगू बढ़ाबऽ चाहि रहल छथि। मंगल पांडे कहलनि जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश काफी आगा बढ़ि रहल है, भ्रष्टाचार के खात्मा भऽ रहल है और एहन में सब विरोधी पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एकटा षड्यंत्र कऽ रहल छथि। एहि कड़ी में लालू यादव के विरासत संभाले वाला तेजस्वी यादव पर सेहो प्रहार केलनि। एहि कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन, नितिन नवीन और भाजयुमो राष्ट्रीय महामंत्री अभिजात मिश्रा, नीरज बबलू, कामेश्वर चौपाल, संजीव झा, विष्णुमोहन कुमार समेत कई नेता उपस्थित रहे। बम विस्फोट होने वाला। अब 15 दिन बाद फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति होलांद बयान देते हैं, राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर चौधरी फवाद हुसैन राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट करते हैं और पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक, वो जिनके दौर में मुंबई में आतंकवादी आए थे, वो रहमान मलिक ट्विटर पर भारतीयों को कहते हैं कि भारतीयों सुन लो, तुम्हारा अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होने वाला। तो पाकिस्तान को चेतावनी देना चाहता हूँ, सुपौल से देना चाहता हूँ। और आप कहेंगे आप बड़ी बात कर रहे हैं, इसलिए बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। सुपौल से अगर चेतावनी दे रहे हैं तो ये आवाज पाकिस्तान भी जाएगी, क्योंकि चौधरी फवाद हुसैन और रहमान मलिक दोनों ट्विटर पे मुझे फॉलो करता है। वो नरेंद्र मोदी को भी फॉलो करते हैं, वो राजनाथ सिंह जी को भी करते हैं। लेकिन मैं अगर यहाँ कहूँगा, कल से वो ट्विटर पे बहुत लिख रहे थे और हमारे यहाँ जो उनको लिखता था उसका जवाब देते थे। लेकिन जब मैंने रहमान मलिक को लिखा कि रहमान मलिक सावधान, आप आतंकवादियों का ISI और पाकिस्तान की आर्मी मिलकर तालिबान खान उर्फ इमरान खान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना सकते हो, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री बनाने की तुम्हारी औकात नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री भारत की जनता तय करे। उपयोगी और आवश्यक कार्यक्रम में तो आज देश धीरे धीरे अब चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। आज से 6-7 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव और देश जब चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, तो जो भारतीय जनता पार्टी और NDA के विरोधी लोग हैं, उनके मन के अंदर की घबराहट बढ़ती जा रही है। आप सब लोग महसूस करते होंगे कि घबराहट किस कदर बढ़ गई है कि अब बोली पर संयम नहीं, वाणी पर संयम नहीं, भाषा अमर्यादित होती जा रही है। भाषा जो अमर्यादित इन लोगों की हो रही है, उसके पीछे का केवल एक ही कारण है कि उन्हें मालूम है कि लोकसभा चुनाव में वो नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पाए। संपर्क में हूँ। PMCH के हमारे जो प्रिंसिपल और अधीक्षक हैं, वो चिकित्सकों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, परिस्थितियों के साथ वो चले और किसी भी तरीके से लोगों को कष्ट ना हो, इसका ध्यान रखें। हमारे चिकित्सक इस दिशा में उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे जो चिकित्सक हैं वो मानवीयता को समझते हैं और मानवीय चीज़ों को समझते हुए वो अपने हड़ताल से वापस आएंगे। समस्तीपुर सदर अस्पताल में स्वच्छता अभियान चलाओल गेल। स्वच्छ भारत मिशन के आगा बढ़ावत सदर अधीक्षक समस्तीपुर सदर अस्पताल सफाई अभियान चलौलन। अभियान में अस्पताल के तमाम कर्मी भाग लेलन। अभियान के उद्देश्य स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के सपना के साकार केनाई अछि। एहि मौका पर सदर उपाधीक्षक AN शाही कहलन जे एहि परिसर के स्वस्थ और स्वच्छ बनाकर रखे के जिम्मेवारी हमर सब के अछि। हर तरफ हो साफ सफाई, हम सबका यही सपना।
हर तरफ सफाई, स्वच्छ भारत हो अपना, सबका यही सपना, स्वच्छ भारत हो अपना, सबका यही सपना, स्वच्छ भारत हो अपना, गांधी जी के सपना का भारत बनाएंगे जी सर। सब लोगों की एक दवाई, साफ सफाई, स्वच्छ रखना है, अगल बगल पास पड़ोसी जितना काम है स्वच्छता ही कहिए कि जीवन के लिए बहुत बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। बीमारी नहीं होगा, साफ सुथरा रहिएगा तो कम बीमारी होगा, लोड अस्पताल पर कम रहेगा। जी सर, आपका नाम? उपाधीक्षक है सदर अस्पताल के, डॉक्टर साहिब। मगध विश्वविद्यालय के छात्र सब पार्ट 3 के एग्जाम के एडमिट कार्ड नहीं मिले के कारण काफी आक्रोशित हो गया। मगध विश्वविद्यालय में पार्ट 3 के एग्जाम के एडमिट कार्ड नहीं निर्गत करे के विरोध में छात्र सब सड़क पर उतरला और पटना के अनिसाबाद गोलंबर के जाम क दिलन। बीच सड़क पर आगजनी क हंगामा केलन। छात्र सब कहब चल हमरा सब के 1 अक्टूबर से एग्जाम शुरू होय वाला है और अखन तक एडमिट कार्ड नहीं मिलल हन, जाहि कारण हमरा सब के परेशानी भ रहल है। ओना मगध यूनिवर्सिटी के सेशन पहले से ही लेट चल रहा है और फिर से आई हंगामा से सेशन और लेट होय के आशंका व्यक्त किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, 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 शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सबसे पहले हम बता दें कि मगध विश्वविद्यालय द्वारा पार्ट 3 की परीक्षा आयोजित 1 अक्टूबर से होने वाली है और इस संदर्भ में बिहार में कई एक ऐसे अफिलिएटेड कॉलेज हैं जिनका मगध यूनिवर्सिटी द्वारा सूचना आ रही है कि आपके कॉलेज का मान्यता रद्द कर दी गई है। ऐसे में बताइए कि पार्ट 3 की एग्ज़ाम 1 अक्टूबर से होने वाली है। ऐसी स्थिति में करीब से 80,000 के करीब छात्र हैं, जिसमें हमारा भी एक कॉलेज राम लखन सिंह यादव शामिल है और इससे समस्या बहुत ही गंभीर होते जा रही है। हम लोगों के पास 2 दिन का समय बचा है और हम लोगों ने कल भी इस तरीके से रोड जाम किया और आज भी हम लोग लगातार प्रदर्शन में हैं। सूचना हम लोगों को नहीं मिल पा रही है, जिससे हम लोग अपने भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। छात्र अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। पहले से ही हमारा 1 साल लेट हो चुका है, सेशन हमारा 1 साल लेट हो चुका है। 3 साल के सेशन की जगह पे 4 साल सेशन में होने जा रहा है और अब 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली परीक्षा में भी इस तरह की समस्या सामने आ रही है। अब बताइए आप, हमारा मगध विश्वविद्यालय शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग से हमारा एक अनुरोध है कि या तो आप एग्जाम की डेट को आगे बढ़ाते हुए इस जितने भी 80,000 के करीब छात्र की समस्या है उस समस्या पर उचित कार्रवाई करते हुए विचार विमर्श करें और जो भी न्यूज आती है या हाईकोर्ट की आती है या शिक्षा मंत्री की आती है या मगध विश्वविद्यालय की आती है वो हम लोगों के सामने पेश किया जाए, पब्लिक किया जाए, ताकि हम लोगों के बच्चों में, हम लोग के छात्र के जितने भी छात्र हैं उनको एक अच्छी न्यूज, अच्छा खबर मिले कि आगे आपके साथ सतीश कुमार, अभिभावक मनीष कुमार। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन द्वारा जिला बंदी कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। चल जाय में जबरदस्ती दुकान सबके बंद कराओल गेल। बलियापुर निवासी मनोज महतो हत्याकांड के उद्भेदन में देरी से क्षुब्ध आजसू पार्टी के जिला स्तरीय बंदी के आह्वान पर आजसू समर्थक निर्मल रवानी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता करतास के सड़क पर उतरकर दुकान सबके बंद करौलन। हालांकि बंदी के दौरान अविलंब आजसू समर्थक के कतरास पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लेल गेल। दरअसल मनोज महतो हत्याकांड के लगभग 4 महीना बीत जाए के बावजूद प्राथमिकी तक दर्ज नहीं भेल, जाहिसे उनका परिजन सबके काफी असंतोष अछि। मामला के विधानसभा में सेहो राजकिशोर महतो द्वारा उठायल गेल छल, लेकिन तै के बावजूद कार्रवाई नहीं भेला से आजसू समर्थक सब बंद के आह्वान केने छला। जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद बलियापुर का मनोज महतो की हत्या हुई है, जिसके कारण हमें आज बंदी का आह्वान हुआ था। आजसू पार्टी आज हम लोग निर्णय लिए थे कि जहानाबाद जिला बंदी हो, क्योंकि उसका हत्या का अभी तक हत्यारा गिरफ्तार नहीं हुआ है। आज हत्यारा तो दूर की बात है, आज राज्य प्रशासन और जिला प्रशासन इतना नीच तक गिर गया है जो उसका एफआईआर तक लेने में आनाकानी कर रहा था, क्योंकि
4 महीना बाद विधानसभा में बात उठी, राजकिशोर महतो जी ने विधानसभा में बात रखा, उसके बाद इसका हत्या का एफआईआर दर्ज हुआ है और हत्या दर्ज होने के बाद भी आज उसका हत्यारा का गिरफ्तार नहीं हुआ है, जिसके क्षुब्ध होकर हम लोग आशु पार्टी पूरे जिला भर में हमने बंदी का आह्वान किया था। वो बंदी आह्वान के चलते आज हम लोग बंदी करवाए हैं। पूरे कतरास क्षेत्र में पचगड़ी में हम लोग घूम घूम के बंदी का निवेदन किए हैं। स्वतः लोग अपना अपना दुकान बंदी किए हैं। महोदा क्षेत्र में हम लोग बंदी का आह्वान किए थे, महोदा क्षेत्र में बंदी स्वतः लोग कर दिए हैं। क्योंकि मनोज महतो हत्या हुआ है, उसका हत्यारा गिरफ्तार होना चाहिए था और हत्यारा गिरफ्तार अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि ये दर्शा रहा है कि राज्य का प्रशासन विफल है। इसमें कितने हत्या हुआ है धनबाद जिला में आप लोगों को छुपा हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग मनोज महतो का हत्यारा हुआ 4 महीना हो गया, उसके बाद भी उसका गिरफ्तार नहीं हुआ है। हम लोग ये तो छोटा मोटा एक आंदोलन था, धनबाद जिला बंदी था। इसके बाद हम जिला प्रशासन को निवेदन पूर्वक कहते हैं कि सुधर जाए, उसे गिरफ्तार करे हत्यारा को और उसको सजा दे और उसके परिवार को न्याय मिले। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम लोग पूरे राज्य को बंदी करवाएंगे। राज्य को बंदी करवाने के बाद भी अगर नहीं सुधा तो विधानसभा में शीतकालीन घेराव करेंगे और हम लोग जेल भरो आंदोलन का निर्णय लेंगे। हम लोग मनोज महतो परिवार के साथ हैं, हम लोग कभी उसके साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। पार्टी हम लोग पार्टी है, लेकिन पार्टी का अनुसार जिस मकसद से हमारा पार्टी इस बीजेपी को समर्थन किया था, लेकिन वो विफल होते जा रहा है। हमको नहीं लगता है जो आशु पार्टी बीजेपी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार पूरे झारखंड में विफलता की ओर जा रहा है। विवश है हम लोग विवश है। हम लोग इस बार बीजेपी के साथ नहीं देने वाले हैं। विश्व हृदय दिवस के पूर्व संध्या पर एक जागरूकता अभियान चलाओल गेल। विश्व हृदय दिवस के पूर्व संध्या पर जागरूकता अभियान के शुरुआत कयल गेल। विश्व हृदय दिवस के पूर्व संध्या पर मेडिका अस्पताल धनबाद द्वारा करतास में जागरूकता अभियान चलाओल गेल। एहि दौरान अस्पताल के कई कर्मी सहित चिकित्सकगण सेहो मौजूद रहे। जागरूकता अभियान के तहत शहर में भ्रमण कयल गेल और हृदय रोग से बचाव के लेल कई संदेश देल गेल। जो है दिल को लेकर के, हार्ट को लेकर के जागरूक करने के लिए ये रैली निकाली गई, ताकि ये हार्ट से संबंधित जो है उस पर जागरूक हो सके और उसके लिए ये रैली निकाली। जागरूकता के नाम पे क्या कुछ बताना चाहेंगे हार्ट के नाम पे जनता को? जनता को ये है कि उसके लिए हार्ट अपना शरीर का कितना एसेंशियल पार्ट है और इसके देखभाल के लिए हम लोगों ने जनता को ये बताने के लिए कि हमारे यहाँ सबसे बढ़िया और सबसे पहला कैथलैब तो हमने किया है, इसमें आकर के अपना जांच कराएं और इसके प्रति जागरूक रहें। इसके लिए जो पहले यहाँ नहीं था, कैथलैब यहाँ पर कहीं उपलब्ध नहीं था, सबसे पहले धनबाद में हम लोगों ने ये प्रोवाइड किया था। हृदय से संबंधित जितनी भी जांच है उसका इलाज जो है वो असरफी में हम लोग करने जा रहे हैं। किसानक समस्या और पेट्रोल पदार्थ मूल्य वृद्धि के विरोध में समाजवादी पार्टी के तरफ से दरभंगा में धरना प्रदर्शन के आयोजन कयल गेल। समारोह धरना स्थल पर समाजवादी पार्टी द्वारा अपन विभिन्न मांग के लेकर धरना प्रदर्शन कयल गेल। हिनकर मांग में सबसे प्रमुख मांग अछि पेट्रोल पदार्थ के मूल्य में लगातार भ रहल वृद्धि और किसान के भ रहल शोषण। समाजवादी पार्टी के ज्ञापन में कहल गेल जे जल के स्तर तेजी से नीचा जा रहल अछि, एहि पर गंभीरता से विचार करे के जरूरत अछि। संगे संग किसान के कर्ज माफी हेबाक चाही। कृषि उत्पाद एवं खाद्यान्न तथा सब्जी आलू के भंडारण के क्षमता प्रखंड में विकसित कयल जाए। बढ़ी हुई डीजल पेट्रोल दाम की दाम वापस लेना होगा। दिनांक 27/9/2018 को प्रदेश समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में राज्य के सारे जिला मुख्यालय पर 21 सूत्री मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी का धरना कार्यक्रम चल रहा है। उसी तरीके से आज दरभंगा जिला मुख्यालय पर भी दरभंगा जिला समाजवादी पार्टी की ओर से आज जिले के जन समस्याओं के साथ 21 सूत्री की मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। हमारी मुख्य मांगों में केंद्र सरकार के द्वारा डीजल पेट्रोल गैस पर अधिक मूल्य वृद्धि कर दिए जाने के विरोध में हम समाजवादी पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि मूल्य वृद्धि को वापस लिया जाए। उसी तरीके से राज्य सरकार द्वारा भू लगान में
अधिक मूल्य वृद्धि कर दिए जाने से इसकी भी समाजवादी पार्टी मांग करती है कि भू लगान के अधिक मूल्य वृद्धि को वापस लिया जाए। उसी तरीके से दरभंगा शहर में जल जमाव का अधिक समस्या है और हम मांग करते हैं अधिकारियों से कि अपने मास्टर प्लान के तहत उस जल निकासी का अविलंब कार्य करें और जिले के बंद पड़े चीनी मिलों को और नलकूपों को अविलंब चालू किया जाए, अशोक पेपर मिलों को चालू किया जाए। इसकी समाजवादी पार्टी मांग करती है। आज समाजवादी पार्टी दरभंगा जिला इकाई की ओर से हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन के माध्यम से आए हैं और ये कार्यक्रम पूरे बिहार में चल रहा है, प्रत्येक जिला में कार्यक्रम चल रहा है। इस आंदोलन से हम लोग आगाह करने के लिए नीतीश कुमार के खिलाफ यहाँ पहुँचे हैं। पूरे भारतवर्ष में महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, ये मुजफ्फरपुर वाला जो कांड हुआ है उसका जांच भी सही ढंग से नहीं किया गया। इसके खिलाफ हम लोग आज ये आंदोलन किए हैं और इस मैसेज को पूरे देश भर में पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। बहादुरपुर प्रखंड में पोषण मेला के आयोजन कयल गेल, जाहि में पोषण के बढ़ावा दे के लेल और कुपोषण के खात्मा के लेल कई तरह के संदेश आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका सबके देल गेलन। एहि मौका पर एएनएम और आशा कार्यकर्ता सब भारी संख्या में उपस्थित चली। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय में पोषण मेला के आयोजन कयल गेल। एहि मेला में भारी संख्या में आशा और एएनएम कार्यकर्ता सब उपस्थित चली। एहि मेला में कुपोषण के दूर भगावे के लेल और बहादुरपुर प्रखंड के कुपोषण मुक्त बनावे के एकटा शपथ लेल गेल। समाहरणालय परिसर में एकटा कर्मी के निधन के बाद शोक सभा के आयोजन कयल गेल। दरभंगा के समाहरणालय परिसर में एकटा कर्मी के निधन के बाद शोक सभा के आयोजन कयल गेल। इस शोक सभा में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह समेत तमाम कर्मी मौजूद रहे और 2 मिनट के मौन धारण कयल गेल। ये हमारे कर्मी थे मोहम्मद नेमत अली, गौड़ा बौराम प्रखंड में पदस्थापित थे और यहाँ अतिथि गृह में प्रतिनियुक्त थे। उनकी आज सुबह अचानक मृत्यु हो गई हृदयाघात से, तो उन्हीं के लिए हम लोगों ने अभी शोक सभा आयोजित किया था। उनकी आत्मा को शांति के लिए हम लोगों ने 2 मिनट का मौन भी रखा और उसके बाद उनके सम्मान में कार्यालय अभी से बंद रहे। सरकार के नाम पर जनता के शोषण करे के रोज नया नया तरीका इजाद भ रहल अछि और हर दिन कोनो न कोनो रूप में लोग एहिमे ठगल जा रहल छथि। दरभंगा ही नहीं बल्कि पूरा बिहार में लगभग 500 लोग एहन छथि जे फेर से एकटा ठगी के शिकार भेला हन। की अछि पूरा मामला, देखल जाए रिपोर्ट। दरभंगा में रश्मि सॉफ्टेक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड एकटा कंप्यूटर कंपनी के इजाद 1 साल पहले भेल छल, जेकर प्रधान कार्यालय दिग्घी पश्चिम मिसरटोला में अवस्थित अछि। एकर कर्ता धर्ता बालाकांत पाठक छथि जे रिटायर्ड डीपीओ कहल जा रहल छथि। हुनक पुत्र अभिषेक वत्स द्वारा विधिवत एकटा प्रेस कॉन्फ्रेंस क के एहि कार्यक्रम के आगाज कयल गेल छल, जाहि में कहल गेल छल जे 5000 रुपया द क क्यों भी व्यक्ति अपना ओतऽ कंप्यूटर सेंटर खोल सके छथि, ओहिमे 2 गो स्टाफ रख सके छथि। मकान भाड़ा और स्टाफ के वेतन समेत अन्य खर्चा लगभग 75,000 के राशि एहि संस्था द्वारा हुनका भुगतान कयल जायत। लोग पैसा कमाई के चाहत में एहन एहन योजना के खोजत रहे छथि, लेकिन वो भूल जाय छथि जे एहि सब योजना के पीछा कहीं न कहीं एकटा पैघ माथा और साजिश काम कर रहल रहैत अछि, जे धीरे धीरे ठगी के रूप में सामने आबैत अछि। और एहने मामला अभिषेक वत्स पर सेहो आब दर्ज भ रहल अछि। पिछला दिन में एकटा मामला सदर थाना में दर्ज भ चुकल अछि और लगभग पूरा बिहार से 500 एहन लोग छथि जे एकर शिकार भेला हन और आब ओ लोग सब एससीएस न्यूज के अपन अपन दुखड़ा बता रहल छथि और किनका साथे कखन कते के ठगी भेलन, एहि संस्था द्वारा कखन चेक देल गेलन और वो चेक बाउंस होइत चलि गेल। लगभग 100 से ज्यादा चेक एहि संस्था द्वारा ओहि इंस्टीट्यूट के ओहि ब्रांच सब के देल गेल, लेकिन हर चेक बाउंस होइत चलि गेल। सवाल ही खड़ा भ रहल अछि जे एते बड़ा फ्रॉड जिला में चल रहल अछि और जिला के आला अधिकारी के एकर अखन तक
व्यवस्थित रूप से और विधिवत रूप से सूचना नहीं है। तो अब सबसे पहले भागलपुर से शुरू करी और हिनकर सबके की समस्या है, केना ई सब ठगी के शिकार भेला, खुद हिनका सबके जुबानी सुनल जाए। हेलो सर, मैं बंटी अभिषेक। मेरा सिलेक्शन रश्मि इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अप्रैल 2018 में हुआ है। मैं अप्रैल 2018 से गोराडीह प्रखंड और सबौर प्रखंड में अपना सेंटर चला रहा हूं, जिसमें कि मुझे अब तक में मात्र 15,000 रुपये रूम रेंट के तौर पे दिया गया है और राशि दिया जाए, जिससे कि मैं आगे जो है इस सेंटर को सुचारू रूप से चला सकूं। अब तक मैं इसमें जितने भी राशि लगा है टोटल मैं अपने खर्च से इसे वहन कर रहा हूं। पंडित रश्मि सॉफ्टटेक कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड से जनवरी 2018 से जुड़ा हुआ। इस कंपनी का एक सेंटर लक्ष्मीपुर बहादुरपुर दरभंगा में मेरी पत्नी निर्मला कुमारी के नाम से संचालित है। कंपनी को प्रतिमाह 52,000 रुपये देने की बात कही गई थी केंद्र संचालन हेतु, परंतु 6 माह बीतने को है, मात्र अब तक मुझे 15,000 रुपया, वह भी 2 मंथ का रूम रेंट और 5,000 कंटीजेंसी के रूप में मिला है। और यह अगर कंपनी का यही रवैया रहा तो यह 30 सितंबर तक मुझे इस सेंटर को बंद कर देना पड़ेगा। मैं अमित कुमार नवोचा प्रखंड जगतपुर गाँव में रश्मि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर चला रहा हूँ। जो एक बार मुझे 15,000 रुपया का चेक मिला था वो भी बाउंस कर गया है। आज दिन तक मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला है। जो अपने पॉकेट से हम रूम रेंट भर रहा हूँ। मैं धर्मेंद्र कुमार मिश्र और मैं राम कुमार ठाकुर रश्मि सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड कॉरपोरेशन द्वारा प्रशिक्षक के रूप में बेनीपुर स्थित महिनाम सेंटर के लिए चयनित किया गया। हम लोग 1 जून से महिनाम सेंटर में कार्यरत हैं। बच्चों के विशेष मांग पर एक लैपटॉप का अपने स्तर से प्रबंध करके प्रशिक्षण कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, परंतु अभी तक RSPL के द्वारा न कोई मानदेय मिला है और न ही कोई सिस्टम। हम लोग अपने सेंटर इंचार्ज कुमारी रूबी राय से बातचीत के दौरान जाना कि उन्हें भी रश्मि सॉफ्टटेक कॉरपोरेशन के द्वारा महिनाम सेंटर के लिए ना ही चेयर, ना ही सिस्टम और ना ही मानदेय मिला है। बच्चों से बार बार झूठ बोलना पड़ता है कि अब चेयर आ जाएगा, अब सिस्टम आ रहा है, लेकिन अब बच्चों के समक्ष अपने आप को वैल्यूलेस सा महसूस कर रहा हूँ। मैं भूपेंद्र कुमार रश्मि सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन का केंद्र संचालक हूँ। मेरा केंद्र कोयली नानपुर सीतामढ़ी में चल रहा है। मैं इस कंपनी के खाते में 5,000 रुपया रजिस्ट्रेशन के तौर पर जमा किया था। मैं जनवरी से लगा हूँ, जिससे अप्रैल 2018 से चालू किया गया है। 2 प्रशिक्षण भी काम कर रहे हैं, जिसमें अभी तक कंपनी के द्वारा 15,000 रुपया मात्र मिले हैं, जबकि कंपनी 52,000 रुपये महीना देने की बात कही थी। अब स्थिति ऐसी बन गई है कि अब बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है। कंपनी के द्वारा बार बार अब दिया जाएगा, 10 दिन में दिया जाएगा, 20 दिन में दिया जाएगा, कहते कहते पूरे अप्रैल से अभी तक परेशान है। सितंबर महीने में लगता है कि चला के बंद करना पड़ेगा। तो अगर अपने सब रश्मि सॉफ्टटेक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के ई कारनामा देख रहा चलो, ई कारनामा एतबे पर समाप्त नहीं भ रहा है, बल्कि एमे जेना जेना लोग SCS से संपर्क करे जेता, जे सब ठगी के शिकार भेला हन, हुनकर ज्ञापन और हुनकर पूरा स्टेटमेंट जेना जेना हमरा सबके पास आवे जाए अहाँ के सामने राखे जाए। लेकिन जिला के आला अधिकारी के एहि पूरा मामला पर सचेत भ जेबाक जरूरत है, कियाक त बड़े पुलिस अधीक्षक के पिछला दिन भेल घटना के बाद सूचना खुद बालाकांत पाठक द्वारा देल गेल। तो एहन नहीं हुआ जे एक पक्षीय कार्रवाई हो जाए और जे सब लोग ठगी के शिकार भेला हन पैसा केवल पर प्रशासन उनके दबावे के काम करे। SCS न्यूज के अय अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।